इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा दिन इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। इसका संबंध द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स, दिव्य कला के साथ, द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेजेस, दिव्य भाषा के साथ, द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो हमारा स्वास्थ्य है, इसके साथ भी, क्योंकि जो गायन है और बांसुरी दोनों प्रातःकाल में भोजन से पहले और शाम को अगर ये प्रक्रिया की जाए तो जो वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस है हमारे शरीर में, जिसके कारण रोग पैदा होता है, ये इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। इसका संबंध है द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला। और इसका कारण इतना ही है कि जो हमारी खोज है परमात्मा के नाम पर, वो खोज है शांति और संतोष की, जो हमारे भीतर ही है। इसे किस तरह से पाया जा सकता है? स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, जैसे कि अभी हम गायन ले रहे हैं, तो किस तरह से कंठ चक्र की जो शक्ति है उसे प्रज्वलित करना है। एक चक्र की शक्ति प्रज्वलित होती है, इसके साथ पूरे शरीर की शक्ति प्रज्वलित हो जाती है। ये इसका विज्ञान है। अभी आप सुन भी रहे हो, कानों से देख भी रहे हो। कलर ऑफ माई कॉस्ट्यूम, डिजाइन ऑफ माई कॉस्ट्यूम इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग। जो मैं परमात्मा का रूप है, मैं इस तरह से इसकी व्याख्या करूंगा। परम स्वच्छता का ज्ञान, परम व्यवस्था का ज्ञान और परम सौंदर्य का ज्ञान, अर्थात आपको परम शक्ति है, परमात्मा है, समझ में आने लगा। कल जो प्रार्थना हमने की वो थी जय जय स्वामी जय जय। इसका रहस्य ऐसा होता है, मैं नहीं जानता था कि इसका ये किस संत की रचना है, किसने ये प्रकट की। ये रचना है नारायण तीर्थ नाम है। कितना सुंदर नाम, आप नाम भी देखो कि जो साहित्य है, शब्द है, शब्द ही देखो, नारायण तीर्थ नाम है गुरु का और ये संत का। ये जिससे कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र खोजा सिद्धेंद्र योगी, जिससे उतरा कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र, इसके गुरु, इसकी ये रचना है। कल हमने प्रकट की। अब जब कोई भी प्रार्थना
आप सीखो, इसका मैं विज्ञान कहता हूं। एटलीस्ट 3 दिन इसका रियाज, अभी तो मैं करवाऊंगा ही इसका रियाज। और कैसे करना है, जैसे हम सीधी प्रार्थना गाते हैं, ये तो गाना ही है, जैसे तुम सुबह में गाते हो ओम नमो अरियंताणाम या निर्वाण सतकम मंगल प्रार्थना। प्रातःकाल में आपका जो गला है वो तो कंठ चक्र की शक्ति प्रज्वलित हुई। अब हम इसका विज्ञान के साथ अभ्यास करेंगे। प्रार्थना का गायन करें इससे पहले 2 छोटी सी प्रक्रिया सांस उच्छ्वास संबंधित। पहली है जिसे कहते हैं काली का श्वसन, किस तरह से करना है शायद आप भूल गए हो, मैं फिर से याद करवाता हूँ। आंखों को पूरा खोलना है, आप मुझे डराएंगे, मैं आपको डराऊंगा। इस तरह से आंखों को जितना खोला जा सकता है, खाली इतना ध्यान रखना है कि आई बॉल बाहर न गिर जाए। जीभ को पूरी बाहर निकालना है, पूरी। मैं आपके समक्ष 3 बार ये प्रक्रिया करेंगे, कैसे करनी है। काली का पहले श्वसन लेते हैं इस तरह से। जैसे क्षमता समाप्त हो, आंखों को बंद कर दे, रिलैक्स कर दे। आंख के स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम प्रक्रिया और गले के स्वास्थ्य के लिए तो अति उत्तम प्रक्रिया। इसके बाद गला साफ करे तो गले में निकाले। दूसरा आवर्तन फिर से करेंगे। क्षमता समाप्त होते ही आंखों को बंद कर दे। क्षमता के अनुसार गले में थूक निकाले, गला स्मूथ करे। इस प्रक्रिया से जो कफ के पार्टिकल्स है फेफड़े में या गले में, ये निकल जाते हैं बाहर, सेल्स के बाहर आ जाते हैं। तीसरी बार करेंगे, तीसरा आवर्तन। थूक गले में निकालेंगे। आज्ञा चक्र को भूलना नहीं है, तीसरे नेत्र को भूलना नहीं है, जिससे हम अपने अंतर जगत का संबंध बना सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यह है तीसरा नेत्र। दूसरी प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है काली का रेचन। किस तरह से करना है, इसी तरह से आंखों को पूरा खोलना है, जीभ को बाहर निकालना है और आवाज करनी है। देखिए इस तरह से। आवाज अपने आप समाप्त हो जाएगी। आंख बंद कर दे, गले में थूक निकाले। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र। दूसरा आवर्तन। क्षमता के अनुसार 2 बार, 3 बार, 4 बार थूक गले में निकाले, गला स्मूथ करे। तीसरे आवर्तन में प्रवेश।
प्रार्थना में प्रवेश करे, गायन में प्रवेश करे, किसी भी प्रक्रिया में प्रवेश करे, इससे पहले या अंत में कम से कम एक बार ध्यान केंद्रित करे आज्ञा चक्र। अगर ठीक से आपका ध्यान केंद्रित हुआ है आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच, आंख की फलक, पर्दा पूरा साफ दिखाई देगा, एक भी विचार नहीं पाओगे आप। ये इसकी निशानी है कि आपका ध्यान ठीक से केंद्रित हुआ। अभ्यास है। हम प्रवेश कर रहे हैं गायन में, प्रार्थना का गायन। नारायण तीर्थ संत की रचना, जिसका राग कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से नट्टी, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये जोग राग से मिलता जुलता। पवित्र राग का गायन, पवित्र राग का श्रवण। जो लोग बांसुरी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं कहूँगा दोनों करना है, गाना भी है और बांसुरी बजाना भी है। श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगल। श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगल। जनकः शंकरो देवः त्वं वन्दे तुञ्जयाननो। श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगल। जनकः शंकरो देवः त्वं वन्दे तुञ्जयाननो। Sing on the flute. इसका ताल कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से आदि और उत्तर भारतीय संगीत में इसे आधा तीन ताल कहते हैं, लेकिन हम इसे भजनी केरवा जो देसी ताल है उसी में प्रार्थना को प्रकट करेंगे। जय जय स्वामी जय जय, जय जय स्वामी जय जय,
जय 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 स्वामी जय 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 जय चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा शांत कुंभामणि दिव्या वर्णा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा शांत कुंभामणि दिव्या वर्णा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा शांत कुंभामणि दिव्या
दिव्या वर्णा विकृत गणवीना विकृत गणवीना तिमिराभरणा विकृत गणवीना तिमिराभरणा विकृत गणवीना तिमिराभरणा वीर नारायण चित्र सुकरुणा विकृत गणवीना तिमिराभरणा विकृत गणवीना तिमिराभरणा वीर नारायण चित्र सुकरुणा विकृत गणवीना तिमिराभरणा विकृत गणवीना तिमिराभरणा वीर नारायण चित्र सुकरुणा जय जय स्वामी जय 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 Sing one flute. जैसे ही प्रार्थना समाप्त हो, आंखों को बंद कर दे, अंतर ध्यान हो जाए, ध्यान केंद्रित करे आज्ञा चक्र। पूरे दिन में जब भी स्मरण आए, थूक गले में निकालना न भूले। आपका कंठ चक्र जितना स्वस्थ, इसका असर शरीर के और शक्ति चक्रों पर भी आएगा। आज्ञा चक्र का ध्यान का अर्थ है समाधि का अनुभव। समाधि का अर्थ है स्वयं में तृप्त। न कुछ पाने की मांग रही, न कुछ खोने का डर रहा, खोने की चिंता रही। जो कुछ भी है, जैसा भी है, इसमें प्रसन्नता के साथ जीवन का अनुभव अर्थात समाधि।
एक क्षण के लिए प्रातः काल में या संध्या समय में आज्ञा चक्र का ध्यान पूरे दिन हमें संभालता है। पूरे दिन अनुभव करो। धर्म वो कला है जिसमें समता को प्राप्त करना सीखना है। समत्व की स्थिति को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, ये मार्गदर्शन है धर्म का। धर्म का अर्थ ही है जीवन जीने की कला। मैं आपको मेरा अनुभव कहूं, जो कुछ भी मैं गले के संबंध में आपको दिखाता हूं कि गले का स्वास्थ्य इस तरह से ठीक हो सकता है, इस प्रक्रिया से ठीक हो सकता है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जब मेरा गला बंद हो गया, कल जो मैंने बात की कि एक समय ऐसा आया कि मैं गा ही न पाया, गा ही न सका, लेकिन वो परिस्थिति मुझे बहुत रसप्रद लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। धीरे धीरे मेरे हाथ में बांसुरी आ गई और बांसुरी ने मुझे जो गायन ने दिया था उससे अनेक गुना ज्यादा संगीत की जो गहराई है, संगीत की जो ऊंचाई है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की, इसकी जो समझ है, ये इसके कारण शुरू हो गई। पहले थी, लेकिन जब गला बंद हो गया तो ये ज्यादा गहराई पकड़ने लगी। मेरा ध्यान इस पर भी जाने लगा कि चलो ये कंठ चक्र बंद हो गया है तो उसको किस तरह से निखारा जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। इस मुसीबत में से मैं धीरे 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 समझने लगा कंठ चक्र को। तो जितनी भी मैं प्रक्रिया करवाता हूँ कंठ चक्र की, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जब मेरा गला बंद हो गया तब मुझे प्राप्त हुई। शाम को हम करते हैं स्वास्थ्य महापूजा। सबके लिए जरूरी है, कुछ आसन के मैं नाम देता हूं, लेकिन जिसे अपना कंठ, जिसे संगीत में रस ही है, गाना ही है व्यवस्थित, उसके लिए मैं कुछ नाम कहूं। जैसे कि सर्वांगासन है, सर्वांगासन करो, टिकाओ, फिर दूसरी बार करो, दूसरी बार टिकाओ। इस तरह से 2 से 3 बार सर्वांगासन, इसी तरह से 2 से 3 बार हलासन, जिसपे कंठ चक्र, ये जो दोनों आसन है, इसमें कंठ चक्र की शक्ति प्रखर होती है, प्रभावी होती है। और कंठ चक्र संबंधित जितनी भी तकलीफ है आपके शरीर में, ये दूर होती है इसमें। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसके साथ मत्स्यासन भी मदद करता है। मत्स्यासन जो सांध्य समय की स्वास्थ्य महापूजा है, इसको ठीक से समझना है, इसका विज्ञान है। जैसे खड़े रहकर करने की जो भी, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक योग, गत्यात्मक योग, ये तो मैं करवाता ही हूं तुम्हें, इतनी बहुत है। इससे ज्यादा तुम करो, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम अपने अभ्यास के लिए करो। लेकिन जितनी मैं करवाता हूं उतने व्यायाम पर आपको ध्यान देना है। शरीर की कुछ पोजीशन को समझना है, जैसे कि खड़े रहना, खड़े रहकर करने का व्यायाम। फिर एक व्यायाम पर आपका मैं ध्यान ले जाऊंगा, जिसका हो रहा है उसे ये छोड़ना नहीं है, जिसे कहते हैं कौवा चाल, घुटनों के बल पर चलना। घुटनों, जैसे जैसे उम्र होती है, लोअर लिम्स से पैर है, उसके मसल्स वीक होते हैं। लेकिन जिसकी कौवा चाल होती है, जो युवान समझ रहे हैं कौवा चाल को, जिसकी क्षमता है, उसे तो कौवा चाल, जो हमारा नृत्य मंदिर है, काफी स्पेस है, आप सीधा चल के कवर करो के रोज आपकी रेंज देखो कि कितनी होगी। आज मेरी कौवा चाल 10 मीटर, 20 मीटर, देखिए आपके कल में यहां से इस स्थान तक मैंने कौवा चाल की, आज मैंने की तो यहां से कम हुई या ज्यादा हुई। इसके साथ साथ आपकी जो कौवा चाल की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। कौवा चाल बहुत महत्वपूर्ण अंग, जिसकी कौवा चाल अच्छी है उसे पोछा भी कौवा चाल में ही करना है, कौवा चाल में,
ताकि लोअर लिम्स के मसल्स आपके ठीक हो। एक स्थिति है जिसमें हम खड़े रहते हैं, इसकी एक्सरसाइज मैं ही करवाऊंगा। महत्वपूर्ण है, जो रसीला का सबसे प्रिय आसन, जयश्री और रसीला का लक्ष्मी शंकर और रसीला का प्रिय आसन, जिसमें वो लोग कहते हैं कि हम लोग सिद्धि प्राप्त करेंगे। पूर्ण शवासन। सुबह में भी कर सकते हो आप, सुबह में। लेकिन अभी क्या है कि दिव्य वाणी है तो इतना समय ना भी हो, क्योंकि चाय के बाद एटलीस्ट 1 घंटा, जिसमें लेफ्ट साइड सोना है, इसकी 2 उपस्थिति, उल्टा सोना है, इसकी 2 उपस्थिति, राइट हैंड सोना है, इसकी 2 उपस्थिति, सीधा सोना है, इसकी 2 उपस्थिति, और अंत में शवासन, पूर्ण शवासन। ये आसन ठीक करने से सुबह शाम आपका जो बीपी है कंट्रोलेबल ही रहेगा, ना हाइपरटेंशन होगा, ना लो बीपी होगा। आप चाहोगे तो भी नहीं होगा। ये सबको इसलिए सीखना है कि आपके जो भी कुटुंबी जन है, आपके मित्र है, आपके संपर्क में आ रहे हैं, रस ले रहे हैं, सबको आना चाहिए। जो बेसिक एक्सरसाइज है, ये सारी मैं जो बात कर रहा हूं बेसिक एक्सरसाइज, सबको आनी चाहिए। जो भी रस लेना शुरू करे उसे सिखाओ। जितना आप सिखाते जाओगे, ये ऐसी संपदा है, परम संपदा। मैं तुम्हें परम समृद्धवान कर रहा हूं भीतर से, और भीतर से तुम समृद्धवान हो गए, तुम समृद्धवान ही हो गए। बाहर तुम्हारे पास पैसा हो ना हो गौण है, लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया है सबको सीखनी है। जैसे खड़ा रहना, उसके बाद बैठना। जो अभी हम बैठने में एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें मैं आपको करवा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पद्मासन। इसके बाद लोलासन और ब्रह्मचर्यासन। अभी 3 आसन पर मैं ध्यान दे रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे तुम जरूरी होगा और तुम्हें रस पड़ेगा तो अपने आप तुम्हारे पास, ये विज्ञान है, आत्मिक विज्ञान, अपने आप तुम्हारे पास वो आसन आ जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आगे का आसन किस तरह से करना है। ये बैठने की एक्सरसाइज। फिर सीधा सो के करने की एक्सरसाइज, जो भी कर सको मैं करवा रहा हूं। अभी 3 व्यायाम पर मेरा ध्यान है जो मैं करवा रहा हूं। पेट संबंधित मैं तुम्हें कहता हूं, पेट है, रीढ़ है, इसके संबंधित जो व्यायाम है, जैसे कि पैर को उठाना और 90 डिग्री पर टिकाना, फिर जमीन पर रखो, फिर उठाओ, फिर रखो। जो मैं कहता हूं कि मेरी क्षमता है 25, मैं करूंगा एक साथ कंटिन्यू। और अगर आपको बीच में रेस्ट लेना पड़े तो रेस्ट लेके भी ये प्रक्रिया की जा सकती है कि आपने 10 किया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर 10 किया, फिर रेस्ट किया, फिर इस तरह से भी किया जा सकता है। इसी तरह से सीटअप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यायाम, रीढ़ के लिए भी और पेट के स्वास्थ्य के लिए भी। तो ये सीधे सो के करने की प्रक्रिया है। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि जब आप स्वास्थ्य महापूजा की प्रक्रिया में उतरे तो जहां पर मेरा मार्गदर्शन है वो तो करेगी, लेकिन जहां मैं छोड़ देता हूं कि अब आपके शरीर की क्षमता के अनुसार जो कुछ भी आपको करना है आप कर सकते हो। इसमें इतना ध्यान रखना है, जैसे कि खड़े रहने की एक्सरसाइज मैं खुद करवाऊंगा, बैठ के करने की एक्सरसाइज जो महत्वपूर्ण है मैं कहूंगा, सीधा सो के करने की एक्सरसाइज और आसन तो एक्सरसाइज में करवाऊंगा। आसन आप देखें कि सीधा सो के करने के आसन आप कौन से कर सकते हो। इसी तरह से शरीर को लेफ्ट घुमा देना है। लेफ्ट पर जो वाम कुक्षी कहते हैं हमें, लेफ्ट साइड, राइट पर जाए तो जिसे हम कहते हैं दक्षिणा कुक्षी, जिसका उपयोग आ जाता है पूर्ण शवासन में। इस तरह से शरीर को उल्टा घुमा देना है, उल्टा। और उल्टा घुमा के जो प्रक्रिया हो कर सकते हैं, शरीर को आगे से उठाना, पैर को पीछे से उठाना, ये जो बेसिक एक्सरसाइज है, इससे पूरा शरीर, समझना इतना है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की विद्युत प्रज्वलित होनी चाहिए।
शाम को जब आप सोने जाओ, रात्रि का भोजन लो, उससे पहले आपका शरीर तेजस्विता धारण करना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए। उसके बाद आप भोजन करोगे तो आपके भोजन की शक्ति जाएगी। जो प्रसन्न हुआ है, पूरा शरीर प्रसन्न हुआ है स्वास्थ्य महापूजा करके, आप थके थके भोजन लोगे, थके थके, तो आपके भोजन से शक्ति जाएगी डलनेस को। ठीक से समझना इस बात को, इस विज्ञान को। किस लिए संध्या समय की स्वास्थ्य महापूजा जरूरी है। अभी हम 3 दिन स्वास्थ्य महापूजा करेंगे। आज शनिवार, कल रविवार भी स्वास्थ्य महापूजा। सोमवार को हम चलने निकलेंगे, स्ट्रेट सीधा चलना, वो आंख के लिए बहुत जरूरी। ठीक से समझना, जो मानसिक तकलीफ है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसका कारण है जो आंत का शेप होता है हमारे भीतर, 32 फुट लंबा आंत है। ये आंत का शेप बिगड़ जाता है तो तुम्हारे भीतर डलनेस पैदा होती है, डिप्रेशन का अनुभव होता है, फ्रस्ट्रेशन का अनुभव होता है। इसका कारण इतना ही है कि जो तुम्हारा आंत है उसका व्यवस्था बिगड़ गई। लंबा चलने से जो आंत है उसका शेप अपने आप ठीक हो जाता है, और ये नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें खाली लंबा चलना ही है क्षमता के अनुसार, और मेरे साथ ही चलना। आप इससे ज्यादा चलो तो ज्यादा, लेकिन ना चल सको तो कम से कम मेरे जितना चलना। तो सोमवार को हम इस प्रक्रिया में जाएंगे। अभी 2 दिन हम जो करेंगे वो स्वास्थ्य महापूजा, जिसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, सीधा सो के आप जो कुछ भी कर सकते हो, जो प्रक्रियाएं, जो आसन करना है, इस तरह से शरीर को उल्टा घुमा के जो प्रक्रियाएं हैं योग की, वो आज आसपास आप देखोगे तो उसमें से भी आपको पता चल जाएगा कि चलो इतना मैं नहीं कर सकता, लेकिन आगे से इतना शरीर उठा सकता हूं। तो ये करना है ताकि आपका शरीर पूरा फ्रेश हो। इसके बाद जो रात का बांसुरी वादन है, इसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी कि जो आपकी शक्ति है, बांसुरी वादन है, वो तुम्हारी विधायत्मक शक्ति है, रचनात्मक शक्ति, उसे निखारेगा, उसे क्रिएटिव एनर्जी है तुम्हारे में, उसे प्रमोट करेगा इसका श्रवण। और जो नेगेटिविटी है, जैसे कि पूरा दिन है, किसी पर क्रोध आया, किसी पर घृणा आई, नफरत आई, तिरस्कार आया, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा पैदा हुई, शरीर डल हो गया, टेंस हो गया, मन भी टेंस हो गया, डल हो गया, ऐसी जो भी अराजकता है भीतर की शक्ति की, वो बांसुरी वादन के श्रवण से, इसका जो स्वर है, ये इसका विज्ञान है, इसका आप श्रवण करोगे रात को सोने से पहले, भोजन के बाद, तो ये अराजकता शांत हो जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य महापूजा में मैं इतना ही आपको कहता हूं, जितनी क्षमता है आपकी क्षमता, इससे कम नहीं करना है। ज्यादा ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं। इसलिए मैं हर बार कहूंगा कि ये मेरी कैपेसिटी है, मैं 25 टाइम्स ताली बजाऊंगा, ये मेरी है क्षमता। आपको अपनी नक्की करनी है धीरे धीरे के, इतनी मैं कर सकता हूं। ये कहने का हार्द इतना है कि भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना, प्रज्वलित करना। डलनेस नहीं, डलनेस को महत्व मत दो, खाली भोजन के स्वाद को स्वाद मत मानो, पूरा शरीर प्रज्वलित करो, पूरा शरीर प्रज्वलित। डलनेस को हटाओ भीतर से, तो जो जीवन का परम धन है, जो हमारे भीतर ही है, परम समृद्धि, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तुम अनुभव कर सकते हो विश्वास के साथ कि हां, मैं भीतर से भर रहा हूं, भीतर से मैं समृद्धवान होता जा रहा हूं।
आज का राग। मैं जब छोटा था एक फिल्म रिलीज हुई, इसका नाम था शर्मिली, जिसमें एस.डी. बर्मन का संगीत है। इस फिल्म के बहुत सुंदर गाने, जो साहित्य है जिसे हम कहते हैं कवि कविता लिखता है, कविता भी इतनी ही सुंदर, और जो राग है वो भी इतना ही सुंदर। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। पहाड़ी राग। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, दिल मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। राग भीम पलासी। अब इसी फिल्म का एक तीसरा गाना था, जहां से ये राग जो आज मैं बजाने जा रहा हूं, ये मेरे संपर्क में आया। 4th स्टैंडर्ड में था उस समय में, जामनगर में। रचना है, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई नींदियां, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई नींदियां, जिसका नाम है 3 दीप। हमने दीप जलाए, चंद्र का प्रकाश, 3 रात, मालकोंस, चंद्र की रात, पूर्णिमा, चंद्रकोंस हमेशा, और पूर्णिमा के बाद मधुकोंस। कल तक हमने दीप नहीं जलाए, लेकिन आज से दीप प्रागट होगी, और राग का नाम ही है पटदीप। ये राग का नाम है। ये रचना मैं गाता हूं, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भी गाओ। राग का नाम पटदीप, और इसका ताल है रूपक। मेघा छाए आधी रात, बरन बन गई नींदियां, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात, बरन बन गई नींदियां, बता छाए आधी रात, बैरन बन गई नींदियां, सबके आंगन दिया जल रे मोरे आंगन जिया, हवा लागे शूल जैसी, ताना मारे सबके आंगन दिया जल रे मोरे आंगन जिया, हवा लागे शूल जैसी, ताना मारे चुनरिया, आई है आंसू की बारात, बैरन बन गई नींदियां, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई नींदियां, रूठ गए रे सपने सारे, टूट गई रे आशा, नैन बहरे गंगा मोरी
आशा नैन बहरे गंगा मोरे, फिर भी मन है प्यासा। किसे कहूँ मैं मन की बात, बैरन बन गई दिया। बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई दिया। मेरी दृष्टि से जो पटदीप राग है, इसका ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये सारे संगीतकार थे जो उन समय काम करते थे संगीत में, ये जो मेहनत लेते थे, जैसे ये राग है, पूरा का पूरा राग ये खाली एक गीत में निचोड़ दिया है। इसका जो स्वर का संयोजन है, पूरा गीत, आप एक गीत ही ठीक से करो, ये राग पर आपका पूरा कंट्रोल आ जाएगा। इस राग से मेरा, और घर में भी ऐसा वातावरण था, ये जो राग थे तो उसमें मैं कहूँ तो मेरे बड़े भाई जो अभी है भुज में, डॉक्टर विनोद दवे, और मेरे बड़े भाई रश्मि, इसने इस राग की समझ मुझे देने में बहुत उन लोगों का हिस्सा है। जैसे रश्मिन है तो वो मुझे पूरा समझाता था। इसका इतना कंट्रोल था विशल पर, मुख से बजाए विशल, लेकिन पूरा का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक है, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे वायोलिन है, गिटार है, कुछ भी है, तो अपनी सीट विशल से वो बजा लेता था। छोटा था तो भी, मैं 4th स्टैंडर्ड में था, वो 7th में था जब ये गाना, मुझे अभी भी याद है, वो मुझे पूरा समझाता था कि देखो ये क्लासिकल गाना है, पटदीप राग है, लेकिन इसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का और वेस्टर्न रिदम का उपयोग किया गया है। ये गाना आप सुनोगे लता मंगेशकर की आवाज में, बहुत ही मधुर गाया है। बहुत पटदीप का जो कंपोजिशन है इस राग का, मैं कहता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन। इस तरह का कंपोजिशन पटदीप में मेरे पास जितने भी कंपोजिशन आए, इसमें मैं 2 सर्वश्रेष्ठ कंपोजिशन जिसे कहता हूं पटदीप राग का, एक ये, एक दूसरा जो साजिद अली एक कलाकार है पाकिस्तान के, कंठ बहुत मधुर, और उसका एक गायन, एक कैसेट मेरे पास आई जब मैं कॉलेज में था, लेकिन बाद में एक मेरा मित्र ले गया। वो इतना संगीत का रसिक नहीं था, लेकिन सुनने के लिए ले गया, तो उसने ये कैसेट गंवा दी। ये कैसेट अभी तक मिली नहीं मुझे। इसमें एक रचना और थी पहाड़ी में, शायद आ भी जाए, हम उपयोग करते हैं आध्यात्मिक विज्ञान का। एक रचना ऐसी थी पहाड़ी में, याद आए खुशी के जमाने, याद आए खुशी के जमाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ओ याद आए खुशी के जमाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। इतने तक मुझे याद है कि ये 3 बहनों ने गाया है, 3 बहनों ने, और ये कंपोजिशन भी बहुत मधुर है पहाड़ी राग में। इसी में जो साजिद अली है पाकिस्तान के कलाकार, इसकी 2 रचना है। एक दरबारी कानड़ा में है इस तरह से, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना कि मैं फिर जवान है, हंसी है। इस तरह की रचना, आवाज भी बहुत मधुर मीठी। और एक दूसरी, वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन इन राग पटदीप, बावरी नृत्य गीत है, नृत्य गीत, नृत्य की जो समझ है जिसके पास, या इसका रस है नृत्य में, इसके लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ रचना। यहां भी हम लेंगे ये कंपोजिशन।
नृत्य गीत भाग 2 एडवर्टाइजमेंट अपनी बुक की, इसका पेज नंबर 119। फिर इसका रहस्य कहता हूं। बावरी चक, इसका ताल है दादरा। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा। ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा। देख देख राह तोरी मैं तो हुई बेकरार। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी मिल के तुझे दिल में मेरे बजती है शहनाई। मिल के तुझे मिल के तुझे दिल में मेरे बजती है शहनाई। जनक जनक नाच उठी अब मेरी तन्हाई। चांद रात झूम के फिर लाई है किरणों के हार। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी तेरे सिवा मुझको सनम और ना कुछ भाए। तुझ पे फिदा होने को दिल मचल मचल जाए। तेरे सिवा मुझको सनम और ना कुछ भाए। तुझ पे फिदा होने को दिल मचल मचल जाए। दिल तो है क्या चीज करूं, जान भी तुझ पे निसार। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी जिसका नाम राग पटदी। और ये भी गाना अगर अवेलेबल हो, मुझे लगता है YouTube पर ये गाना अवेलेबल है, तो एक बार सुन भी लेना। क्योंकि जो मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट करने जा रहा हूं, गुरुवार का दिन सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो। जीवन को जितना रसिक बना सके, जो कुछ भी हमारे पास है, कोई अरबोपति होने की जरूरत नहीं। जो भी है, चाय हम पीते हैं प्रसाद मंदिर में आवास के नीचे, अब चित्रलेखा के घर, चारों ओर पूरी प्रकृति लहराई हुई, उसके बीच उसका चूल्हा, उसमें जो चाय बनेगी उसका स्वाद तुम देखना, फिर तुम मुझे कहना कि मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं। उसी शाम को मैं खुद प्रकट करूंगा, बहुत लंबे समय के बाद नृत्य। इसमें मैं इस तरह के नृत्य ले रहा हूं क्योंकि आखिर खोजना तो व्यास मुनि को ही पड़ेगा कि ये रचना है कि नहीं है। जिसमें एक श्लोक है अथर्वशीर्ष के, जो हंसध्वनि राग में यशुदास के गाया हुआ। आप श्लोक सुनना। ये जो श्लोक है, प्रकृति का वातावरण, नटराज नृत्य मंदिर, शाम का समय, ढलता हुआ सूर्य, ऊपर असीम अज्ञात आसमान, अर्थात परमात्मा का बहिर्गामी स्वरूप, धरती माता की गोद, इसके बीच उसके हम सब बच्चे। इसमें जो अथर्वशीर्ष है, ओम
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ये जो श्लोक है, एक ये, इस पर मैं रचना प्रकट करूंगा। दूसरा, गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, जिसे हम कहते हैं फ्यूजन संगीत। फ्यूजन संगीत का अर्थ है, फ्यूजन का अर्थ है जोड़ना। वेस्टर्न बीट्स और भारतीय शास्त्रीय संगीत का राग और जो रचना है वो भी संस्कृत, लेकिन इसका तरीका वेस्टर्नाइज, इसका ताल वेस्टर्नाइज। तो ये मुझे बहुत प्रयोग अच्छा लगा, तो यहां से प्रारंभ कर रहे हैं हम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का। तो दूसरी रचना ये, एक रचना पहाड़ी राग में तिलाना है, पहाड़ी राग का तिलाना, जिसपे शंकर भगवान की प्रार्थना है, महादेव जय जय महादेव, ऐसे हैदराबादी ब्रदर्स की रचना है। तो ये 3 रचना, और अंत में फौमान सुदड़ू वट्टू। जो कोई अच्छा मिल जाए, आप लोगों को भी गाना ही है, क्योंकि अब तुम्हें आ गया फौमान सुदड़ू वट्टू, वो गाना ही है। लेकिन अगर वो, इसका एक ही कारण है, मैं धीरे धीरे नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया आपको समझाऊंगा। जैसे कि ये रचना है, ये जो सारी रचनाएं हैं, जो जिसे हम कहें कि निपुण कलाकारों ने गाई है, इसके कंठ का जो सामर्थ्य है, जब आप सुनोगे ये रचना, आप रूम में सुनते हो कान के पास मोबाइल रख के, और प्रकृति में बैठे बैठे नृत्य मंदिर में आप सुनोगे, बीच प्रकृति, सूर्य का प्रकाश है, चारों ओर वृक्ष है, पंछी भी गा रहे हैं अपने गीत, इसके बीच हम भी है। इसमें जब ये प्रकट होगा तब इसकी ताकत देखना आप, कि पूरा मंदिर का वातावरण कुछ और हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये सारी रचनाएं हैं। मैं 2 प्रकार से नृत्य सुदर्शन में काम लेता आया हूं और लूंगा आगे भी। एक हमारे कलाकार है, वो गाए अपने कंठ से, और एक जो हमें तैयार रचनाएं मिलती है वो भी सुनो। वो कंपोजिशन, उन लोगों का संगीत, गाने का तरीका, जब तुम गाते हो और फिर सुनते हो किसी कलाकार को, तो तुम्हें बहुत समझ आएगी कि किस तरह के वो आलाप ले रहे हैं, कहां पर रुकते हैं, कहां पर बंद कर देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। पूरा संगीत का जो समझ है, उन लोगों की जो समझ है, जो इसमें ही काम करते आए, तो हम क्यों छोड़ें? हम इसका भी उपयोग करें ताकि हमारी भी समझ बढ़े, और हमारा जो कंठ है, जो हमारा सामर्थ्य है प्रकट करने का, उसको भी महत्व देना है। तो कुछ रचना ऐसी होगी, एक दिन मैं ऐसा लूंगा कि जैसे व्यास मुनि है, बहुत अच्छा गा रहे हैं, उज्जवल है, जगन्नाथ है, और अब तो चित्रलेखा और अर्चना मां भी मैदान में है। रास गाया तो नृत्य रचना भी गा सकते हो, बड़ी बात नहीं है कोई, बस खाली गाना है, नृत्य भी करना है। ऐसा नहीं कि सारे नृत्य मैं ही करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ, ये जो सारी प्रक्रिया है, जितना आप समझते जाओगे आपको पता चलेगा कि ये स्टेज प्रोग्राम है ही नहीं, तुम्हें अपने में कैसे लीन होना है नृत्य में, ये सीखना और समझना है धीरे धीरे। तो तुम, अगर मैं तुम्हें लूंगा, समझ लो आज मैं जो भी नृत्यकार है, भीतर समझ ही है, जो अर्चना है, चित्रलेखा है, जगन्नाथ है, ये पीतांबर है, मनोहर है, महामृत्यु है, इसके भीतर समझ है नृत्य की, सोया हुआ नृत्यकार है, लेकिन फिर भी उसे मैं रिलैक्स रखूंगा कि तुम मत उतरो, ताकि तुम आराम से नृत्य को देख सको जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं। 2 पैर चलते नहीं, 2 हाथ चलते नहीं, तो उसमें नृत्य कैसे प्रकट होता है? क्योंकि नृत्य का, जिस तरह से मैं तुम्हें कहता हूं कि संगीत है, वो खाली मानसिक प्रक्रिया नहीं है, खाली सारे गम प नहीं है संगीत, या खाली रिदम का बाहिरगामी सेंस नहीं है, ये भीतर का प्रागट्य है। भीतर का जो भाव शरीर है,
ये इसका सेंटर है। जैसे कि आज हमने 2 रचनाएं ली, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई नींदियां। ये भाव शरीर के साथ जुड़ता है। ये नृत्य, ये जो प्रागट्य है, ये भाव का है। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार, ये है भाव शरीर का प्रागट्य। इसी तरह से नृत्य भी केवल स्टेप वर्क नहीं है, फुट वर्क नहीं है, ये बहुत इससे ऊपर है, बहुत। नृत्य जैसे जैसे आप उतरते जाओगे नृत्य में, नृत्य को देखते जाओगे, समझते जाओगे। और नृत्य हमारे जीवन में है। जब मंगलम करो, जब आए कि पूरे दुनिया का कल्याण हो, तुम दोनों हाथ फैलाते क्यों नहीं? फैला ही दो कि पूरी दुनिया, पूरा जगत का कल्याण हो। कल्याण का अर्थ है शक्ति ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की ओर हाथ करो, ऐसे मत करो, ऐसे हाथ ऊपर की ओर। नृत्य, और नृत्य भाव शरीर का प्रागट्य है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आप देखो कि मेरा जो शरीर है उसका इतना सामर्थ्य है, इसमें मैं इतनी रचना प्रकट कर रहा हूं। किस तरह से होती है ये रचना, किस तरह से होती है, ये अनुभव मैं देना चाहता हूं तुम्हें, जिसे नृत्य में रस है। देखो, अब जैसे कि अलका है, हेमंत है, चाहे नृत्य में ना आए, फिर भी भीतर से नृत्य के साथ बहुत संलग्न जीव है, बहुत संलग्न। मेरे जितने नृत्य के कॉस्ट्यूम है, जितने भी, इसमें ये दोनों दंपति ने जो रस लिया है इसको बनाने में, कि ये शुरू हुआ, मैं उन लोगों के घर गया सूरत, तब उन लोगों ने इतना रस लिया कि सिटी में कौन सा नृत्य का कौन कॉस्ट्यूम, कौन टेलर कर सकता है, उसे घर में घर पे बुलाए, नाप ले, उसका शाम ढले, अलका जाए मार्केट में, कौन सी ऐसी साड़ी है जो कथक में काम आ सकती है, कुचिपुड़ी में काम आ सकती है, भरतनाट्यम में काम आ सकती है। ये दंपति ने जो मेहनत ली है, जिस तरह से व्यास मुनि है, पूरी की पूरी मेरी नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का मैं बेस कहूं तो व्यास मुनि और अर्चना ने अपने हाथों से सारे, मुझे जो गहने, जब मेरे पास रेडीमेड गहने नहीं थे तो उसने जो भी हमारे पास अवेलेबल था, मैं उसे कहता था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दिखावा है ही नहीं कि हमारे पास ऐसा हार होना चाहिए, ऐसा हार होना चाहिए। मैं खाली उसे समझ देता था कि मुझे इस तरह की माला चाहिए, वो बना देती थी। और जितने भी रचनाएं हैं, ये सारी की सारी रचनाएं जो भी आज मैं ले रहा हूं और मेरे शरीर के अंत तक लेता रहूंगा, ये सारी रचनाएं डाउनलोड करना, इसे संभाल के रखना, ये सब मैं कहूं तो व्यास मुनि इसकी नींव है। कि इसमें एक एक मैं रचना कहूं कि मुझे ये रचना चाहिए, सुबह शाम लगे रहे, इंटरनेट पर मिलती है कि नहीं, मिलती है कि नहीं, और आखिर में मिल ही जाती है। और ये जो दंपति है हेमंत अलका, इसने जो जितने भी मेरे नृत्य के कॉस्ट्यूम है, जितने भी आप देखते हो, ये सारे के सारे कॉस्ट्यूम, दौड़ा दौड़ लगी रहती है। जब मैं उन लोगों के घर जाता हूं, वो दोनों घर में मिलते ही नहीं, पूरे दिन जो घूमते रहते सिटी में, यहां से ये ड्रेस लेना, यहां देना। क्योंकि एक समय ऐसा था कि मुझे इतना रस था कि भारत के जितने शास्त्रीय नृत्य है, इसके साथ संबंधित जितनी शास्त्रीय रचनाएं हैं, गायन, प्रार्थनाएं, ये प्रार्थनाएं हमारे नृत्य मंदिर में प्रकट होनी ही चाहिए। और आप एक समय ऐसा आया कि मैं जब निकला, जिसे मैंने नाम दिया परम मुक्ति यात्रा, मेरे 13 शिष्यों के साथ, 13 को हम अपसुकन आंकड़ा मानते हैं और अपसुकन पर काम ही करना है, तो मैं 13 शिष्यों को लेकर गया। यात्रा अद्भुत रही, क्योंकि 13 नंबर, इसमें हम गए, घूमते 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 कुचिपुड़ी गांव में गए।
नृत्यकारों को मिले, शास्त्रीय नृत्यकार जो राष्ट्रीय स्तर के नृत्यकार थे सारे, उन लोगों का जो संगीतकार था उसके साथ संबंधित संगीतकार थे। और नृत्य में इन लोगों ने मेरे इतने नृत्य देखे थे, चाहे उड़ीसी हो चाहे कुचिपुड़ी हो, सारी की सारी रचना, जैसे कि रा रा स्वामी रा 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 कृष्ण शब्दम है, ऐसी जो भी रचना, ये सब परिचित थे। तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये पूरा का पूरा ग्रुप, ना तो ये कोई नृत्यकार है ना ये कोई संगीतकार है, फिर भी इन लोगों को सब पता है कि इसमें ये तिलाना आता है, इसका राग ये होता है, ये कृष्ण शब्दम है, उड़ीसी में गए तो ये मंगलाचरण है, ये पल्लवी है, ये पल्लवी के राग है। और मैं जो मुझे समझ नहीं पाए, उन लोगों ने इंटरनेट पर ऑब्जेक्शन लिया कि ये हमारी रचना है। मैंने व्यास मुनि को कहा था ऐसा कुछ भी हो, देखो मैं तो जानता नहीं इंटरनेट, और ना ही मैं देख सकता हूं, ना इतना मैं सुन सकता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्शन ले तो निकाल दो, हमें नहीं चाहिए वो। लेकिन ऑब्जेक्शन तो बहुत 100 में से 1% भी हम नहीं कह सकते, बाकी 99% लोगों ने स्वीकार कर लिया। और मैं जो मेरा उद्देश्य है कि सर्वश्रेष्ठ रचना से मैं तुम्हें परिचित करूं। खाली हीरा माणिक मोती रुपया पैसा डॉलर पाउंड स्टर्लिंग इज नॉट द समृद्धि। समृद्धि बहुत कुछ और है। मैं तुम्हें ये अनुभव देना चाहता हूं जो मैंने मेरे भीतर किया, वो अनुभव मैं तुम्हें बांटना चाहता हूं कि परम समृद्धि तुम कलाकारों की जो कंठ का सामर्थ्य है, यशुदास है, तुम वो जब श्लोक गाता है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, वो जब गाता है उसका कंठ का सामर्थ्य तो देखो। कि ये जो प्रार्थनाएं है, जो 4 प्रार्थना मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा, मेरा इंटेंशन नृत्य है ही नहीं, मेरा नृत्य तुम्हें श्रद्धा और विश्वास दिलाने के लिए। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जगत में, ऐसे बहुत से कलाकार, ऐसे अनूठे संगीतकार, ऐसे अनूठे गीतकार, ऐसे अनूठे नृत्यकार, जिसने लोग ऑडियंस को महत्व दिया। और ऑडियंस को महत्व मैंने भी दिया, लेकिन यहां पर ना मेरा गीत समाप्त हुआ, ना मेरी बांसुरी समाप्त हुई, ना मेरा नृत्य समाप्त हुआ। ये बहुत कुछ आगे है। ये जो मैं कहता हूं ऐसे कलाकार है आज पृथ्वी पर कि जिसने ऑडियंस को महत्व दिया, और जब ऑडियंस निकल गया ये फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं, उन तक। मैं कहता हूं फिर से उतारो हारमोनियम ऊपर से, जो तुमने रख दिया ऊपर के माड़िया में, फिर से उतारो। तुम अपने लिए गाओ। गाना कोई बाहर थोड़ा है। गाना मैं मेरा अनुभव कहूं, पूरा ऑडियंस ताली बजाता है तो भी अंदर कोई कह देता है गाना ठीक नहीं गाया। भीतर का सर्टिफिकेट जब तक तुम्हें नहीं मिलता, भीतर से संतुष्टि पैदा नहीं होती कला की, तब तक ऑडियंस चाहे कितना ही ताली बजाए, कितने ही नंबर ऑफ द पीपल तुम्हारे पीछे पागल हो, लेकिन भीतर से जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता संतुष्टि कला की, और कला है ही परम समृद्धि पाने के लिए, जो बाहर नहीं। कला से जो तुम समृद्धि पाते हो वो ऐसी समृद्धि है तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। तुम पूछना, जैसे चित्रलेखा की कला है मेरे संपर्क में आई उससे पहले और उसके बाद, जगन्नाथ है मेरे संपर्क में आया उसके बाद और पहले की कला, क्योंकि मैं तुम्हें नृत्य का ज्ञान भी देना चाहता हूं। जैसे व्यास मुनि है और वो गाएंगे बांवरी चकोरी, उज्जवल है वो गाएगा बांवरी चकोरी करे, उसे नृत्य का अनुभव होना चाहिए। जितना नृत्य भीतर से तुम्हें छूता है, उतनी तुम्हारी गाने की जो ढंग है, गाने का ढंग बदल जाएगा। जगन्नाथ चित्रकार है,
फिर भी मैंने उससे उड़ीसी नृत्य भी करवाया, भरतनाट्यम भी करवाया, कथक भी करवाया, और इसका असर आता है। नृत्य सुसुप्त शक्ति को जगाता है नृत्य। फिर तुम पेंटिंग करते हो, तो पहले पेंटिंग करते थे और नृत्य के बाद तुम पेंटिंग करोगे या चित्र काम करोगे, कोई भी कला करोगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, जमीन आसमान। आज इतने कलाकार है इस पृथ्वी पर, अगर वहां तक मेरी वाणी पहुंच गई और फिर से ये उतरे कला के क्षेत्र में, जो मेरा मार्गदर्शन है, कोई है ही नहीं देखने वाला सुनने वाला, जो कोई है हमारे भीतर है। हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए, परमात्मा के लिए। उसे तुम परमात्मा नाम दो, उसे तुम अज्ञात कहो, असीम कहो, अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। जैसे हम भोजन करते हैं अपने लिए करते हैं, इसी तरह से जब तुम प्रार्थना के रूप में संगीत को प्रकट करते हो, गाते हो, नृत्य को प्रकट करते हो, गाते हो, जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य के शास्त्र है, जितने भी, मैं तुम्हें कहूं सारी की सारी प्रार्थना है, सारी की, जिसे तुम कहो गत्यात्मक प्रार्थना है, गति के साथ की प्रार्थना, शरीर के गति के साथ की प्रार्थना है। जैसे गायन है खाली मुख से, लेकिन नृत्य है, ऐसे नृत्य है, आज भी ऐसे नृत्य है भारत के, जिसमें गाते भी स्वयं है, नृत्य भी स्वयं करते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं हैं। और इतने कलाकार है इस पृथ्वी पर कि उसकी कला ठीक से जगे, उसका संगीत, उसका चित्र, उसका शिल्प, उसका नृत्य, पूरी पृथ्वी उत्सव में, पूरी पृथ्वी उत्सव में। समझ लो कि हम संध्या समय की स्वास्थ्य महापूजा करते हैं या नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया करते हैं, और जो हमारे भीतर से आनंद की तरंग निकलती है, उत्सव की तरंग निकलती है, हमारी फ्रीक्वेंसी के जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, उसको असर आता है। आज मैं तुम्हारे सामने वाणी बोलता हूं, कल हम इसका परिणाम देखेंगे कि धीरे धीरे मनुष्य जो कला है उसको ऑडियंस से मुक्त कर दे, स्वयं के लिए गाओ, नाचो, बजाओ, जीवन कुछ अलग ही हो जाएगा, निखर जाएगा, जिसे हम कहते हैं जीवन निखर जाएगा। भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने का सरलतम उपाय, अपने लिए गाओ, अपने लिए बजाओ, अपने लिए नृत्य करो। और मैं तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास, मैं राह देखता था कि जब मेरे पैर बंद हो जाए उसके बाद मैं नृत्य प्रकट कर सकता हूं कि नहीं। और मैं परम अस्तित्व का अभी से ही आभार मान लेता हूं कि मैं करूंगा। और उसने मुझे मौका भी दिया कि ऐसा शरीर है, उसमें मैं नृत्य प्रकट करूं और जगत के उन कलाकारों तक पहुंच जाऊं जिसने छोड़ दी अपनी कला। इतनी सुंदर कला है। मुझे कई बार, जैसे मेरे इंटरनेट पर रखे हुए कुछ नृत्य है जयदेव अष्टपदी के, मैं नाम भूल गया, लेकिन एक आर्टिस्ट लिखती है, सच्चे अर्थ में नृत्यांगना, बाय हार्ट नृत्यांगना है, पता चल जाता है। आपका नृत्य देख के मुझे इतनी इच्छा होती है कि मैं भी जयदेव अष्टपदी का ये नृत्य करूं। मेरा छूट गया ये नृत्य, मैं कर न पाई, लेकिन आपका नृत्य देखकर मुझे लगता है कि मुझे भी प्रकृति, कुदरत ऐसा मौका दे और मैं भी जयदेव अष्टपदी प्रकट कर सकूं। ऐसे कलाकार हैं। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत से कलाकार इस पृथ्वी पर। ये मेरे दिल की जो प्रार्थना है भीतर से आपके समक्ष कहता हूं, आज की जो मेरी इच्छा कहो तो इच्छा, वो ये है कि जो ऐसे कलाकार है इस पृथ्वी पर, इसकी कला प्रकट होनी चाहिए। अपने लिए, अपने को निखारने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन है, अपना दुख है, अपनी पीड़ा है, उससे ऊपर उठने के लिए कला है। कुछ दिन पहले एक मामा ने मुझे अनुभव कहा
उस दिन मैं रात को मालकौंस ले रहा था, तो मैं मालकौंस राग से आपको परिचित कर रहा था, जिसमें मैंने ऐसा लिया, एक लिया पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, मालकौंस। ऐसा ही एक दूसरी रचना थी, आज जो तंतु और ये सब गा रहे थे, गुरु चरणों पूरज कर्ण छू। मामा ने मुझे ऐसा कहा कि जब आपने ये दोनों रचना गाई तो मुझे बहुत अंदर से कंटाड़ा आता था, मैं बैठा था लेकिन भीतर से अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तीसरी रचना मैंने ऐसे ली, ताना नादिर दिरता ताना दीन, ताना नादिर ताना दिर दिरता ताना दीन। तो उसने कहा उसमें मुझे क्या हुआ कि एकदम अच्छा लगने लगा, एकदम। अभी तक मेरा निस्तेज मूड था, निस्तेज, और अचानक जब आपने ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे कहते हैं तराना, इसका कोई अर्थ नहीं होता, सच में आप देखो तो ये कोई अर्थ विहीन है, अर्थ नहीं, लेकिन जो ताल है, जो मैं तुम्हें कहता हूं, जितना स्वर का असर है हमारे हृदय पर, हमारे भाव शरीर पर, जितना शब्दों का असर है, उतना ही ताल का महत्व है। ताल कि कौन से ताल में आप कौन सी रचना प्रकट कर रहे हो। ताल का जब श्रवण होता है, ताल को ठीक से बजाया जाए, उसे सुना जाए, डिप्रेशन इम्पॉसिबल। आया भी तो भी आप ऊपर उठ जाओगे, आपके पास अगर ठीक से समझ है ताल की, और आएगी, मैं बैठा ही हूं ये समझ देने के लिए। ये जो तराना है 3 ताल, ताना नादिर दिरता ताना दीन, इसका कोई अर्थ नहीं, फिर भी शब्द है इसमें। शब्द इसलिए है कि जो हमारा मन है वो शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। हम सारे के सारे शब्दों का अर्थघटन करते हैं, एनालिसिस। ये बात सच है, सच नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं है, कहां तक सच है, हमारे अनुभव के आधार पर हम इसे सच्ची है, गलत है, इस एनालिसिस में ही मन लगा रहता है। लेकिन जब इसके समक्ष ये आता है ताना नादिर दिरता, तुम क्या अर्थघटन करोगे इसका, तो मन क्वेश्चन मार्क हो जाता है। जो मन क्वेश्चन मार्क हो गया उसका मजा आया। जो मामा को मजा आया वो इसलिए मजा आया कि इससे ऊपर उठ गई शक्ति। जो मन की शक्ति घूम रही थी एक सर्कल में, एक वर्तुलाकार सर्कल में घूम रही थी, अंदर मन में चल रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था, अर्थघटन। अब जब कान पर पड़ा ताना नादिर दिरता, तो इसमें मामा करे क्या, कौन सी कल्पना करे ताना नादिर दिरता में। और चला भी लंबा, जब तक मेरे कंठ की क्षमता थी मैंने गाया, व्यास मुनि ने तबला बजाया। तो मामा का जो गड़बड़ माइंड था समाप्त हो गया, ऊपर उठ गए, कुंडलिनी शक्ति जग गई, मजा आया। मजा आने का अर्थ है कुंडलिनी शक्ति जाग गई। यहां पर आज की दिव्यवाणी समाप्त करते हैं। बुलाऊंगा आरती के लिए।